हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिनों मैं घर पे हूँ तो वीडियोस काफ़ी फ्रिक्वेंटली आ रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी बुक मैं सेकेंड ईयर में ख़रीदी हूँ और कौन सा पब्लिकेशन का, और क्वालिटी क्या है उसका, और किस तरीके से आपको भी ख़रीदना है। तो और भी कुछ चीज़ें लाइक कितना प्राइस पड़ा, कितना मैं इन्वेस्ट की। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ कि मेरा नाम कल्पना है और मैं अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और थोड़ा बहुत तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आपको जानना हुआ कि बुक का कॉस्ट कितना पड़ता है सेकेंड ईयर में। तो इन दिनों मैं घर पे आई हुई हूँ और आज शाम का वक्त है तो मैं बनाने वाली हूँ पोहे। मुझे कुकिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है पर फिर भी मैं आज बनाने वाली हूँ पोहे। तो इधर मैं कट करके रख ली हूँ कॉलीफ्लावर, साथ में एक कोरिएंडर लीफ और हरे मिर्च। और मुझे लगा कि टेस्ट में अच्छा स्वाद आने के लिए लोग बोलते हैं टमाटर भी डालना चाहिए, तो इसलिए मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। फिर इधर मैं दूसरे साइड में चाय भी चढ़ा दी थी। मुझे काफ़ी डर लगता है कुकिंग करने टाइम, क्योंकि मुझे नहीं आता है बेसिकली कुक करने। अगर मैं कर भी देती हूँ तो पता नहीं क्यों टेस्ट में ज़्यादा कुछ वैसा टेस्टी सा बनता नहीं है। बट स्टिल देखते हैं, आज बहुत मन से मैं कुक करने जा रही हूँ। तो ये है मेरा कोरिएंडर लीफ और फिर इसमें अनियन भी मैं काट के डाल दी हूँ, तो उसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फिर मैं दोनों चीज़ ऐड कर दी, टमाटो और इधर कॉलीफ्लावर भी। तो वैसे तो देखने में बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है, पर देखते ही। तो दूसरे साइड मैं चाय भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि शाम और सुबह फिक्स होता है कि चाय बनेगा ही विंटर टाइम पे। तो इसमें मम्मी कुछ कुछ डाल दी हैं और मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ ऐड करती है जो हमारा एंटीबायोटिक भी होता है, लाइक तुलसी का पत्ता हो गया, लौंग हो गया, इलायची वगैरह। तो चाय मेरा रेडी है और पोहा भी मेरा रेडी है। तो करीब मुझे 20 से 30 मिनट्स लगा बनाने में। तो मैं कुक कर चुकी हूँ पोहे और चाय मैं फिनिश करूँगी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि सेकेंड ईयर के बुक्स में कौन कौन सा पब्लिकेशन का बुक्स मैं ली थी और ऑनलाइन था कि ऑर्डर था। तो इसलिए वीडियोस भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली अपलोड कर रही हूँ। और ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ वर्क ना करे तो ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि शायद वो हमारे भाग्य में हो ही नहीं। तो यही सोच के साथ मैं 2025 में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, यूट्यूब को कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर 2025 के एंड तक नहीं चला तो आई एम श्योर कि मैं यूट्यूबिंग एंड करने वाली हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा स्टडी जो है वो काफ़ी सीरियस होगा एंड पीजी की भी तैयारी करनी होगी। तो ये है हमारे सेकेंड ईयर के बुक्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज ऑनलाइन मंगवाई हूँ। अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया मुझे ये बुक्स रिसीव किए हुए, पर उसकी अनबॉक्सिंग से लेकर वीडियो अपलोड करना, वॉइस ओवर करना, ये सब चीज़ आज कर रही हूँ मैं। मेरा मन था कि मैं लोगों को बताऊँ कि कौन सा बुक का पब्लिकेशन का कितना प्राइस पड़ता है एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी को मैं ऑर्डर दी थी। और जैसे कि मैं बता दूं कि सेकेंड ईयर में मेजरली 3 सब्जेक्ट हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के लिए मैं मंगवाई थी केडी त्रिपाठी। काफ़ी लोगों से मैं सुनी थी कि केडी त्रिपाठी अच्छा बुक है, हालांकि इसके लैंग्वेज में बोला जाता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं ईज़िली, या फिर ज़्यादा दिन तक इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी मुझे आसान चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो मुझे लगा कि इसका लैंग्वेज इतना डिफ़िकल्ट है, पता नहीं क्यों इसी माइंडसेट से मैं इसको ऑर्डर कर ली कि ठीक है। काफ़ी लोगों से रिव्यू भी ली, दूसरे यूट्यूबर से, एंड जो कि मेरे यूट्यूबर्स हैं उनसे, कि कौन सा बुक लेना चाहिए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के लिए अपूर्वा शास्त्री को मैं दी थी ऑर्डर। तो मैं अब थोड़ा सा बता दे रही हूँ आपको कि पैथोलॉजी का रिकॉर्डिंग्स नहीं है मेरे पास बुक्स का, बट पैथोलॉजी के लिए मैं बोलूँगी कि आपको रोबिन्स ख़रीदना चाहिए। मैं तो वही ख़रीदी हूँ। ऐसा नहीं है, हर्ष मोहन का भी आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, अगर आपको ईज़ी लैंग्वेज में चाहिए चीज़ें तो।
क्योंकि उसमें काफ़ी ईज़ी है, हर्ष मोहन में काफ़ी ईज़ी है। तो इसीलिए मैं पैथो का हर्ष मोहन तो नहीं ली, क्योंकि वो मैं लाइब्रेरी से भी ईज़ी करवा सकती हूँ। सो मेजरली 3 बुक्स ही मैं खरीदी हूँ, बाकी की बुक्स के लिए मैं रिलाई करने वाली हूँ अपनी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज पे ही। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस का कि कितना प्राइस पड़ा। तो मुझे अपूर्वा शास्त्री यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए मुझे करीब से 1200 लगा था, एंड पैथोलॉजी के लिए मुझे लगा था ऑलमोस्ट से 2700, और फिर केडी त्रिपाठी के लिए मुझे लगा था 1400 टू समथिंग 1500। तो ये था टोटल। अब आपके काम को आसान कर देती हूँ, अगर मैं टोटल से ऐड करूँ 1200 प्लस 2700, सो अराउंड मुझे 6000 लगा सेकेंड ईयर के बुक्स लेने में, जो कि सिर्फ मेजर 3 बुक्स ही ली हूँ। बाकी बुक्स जो हैं वो सब हमारा क्लिनिकल बेस्ड है, तो वो मैं लाइब्रेरी से ही इशू करवाने वाली हूँ।